स्वागत है। विश्व की प्रमुख झीलों टॉपिक है। ये टॉपिक विश्व भूगोल से संबंधित है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, विश्व का भूगोल। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है वो है विश्व की प्रमुख झीलें। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं विश्व की प्रमुख झीलों से संबंधित। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो इस चैनल से आएगा तो आपको पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। दोस्तों, कोशिश की है कि हाथ के द्वारा लिखित नोट्स और काफ़ी सरल चीज़ों में विद मैप के साथ आपको दिए जाएं, इसलिए आपकी सहयोग की काफ़ी ज़रूरत रहती है। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्यभर की परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल 2020-21 शुरू किया है। प्लीज़ उसे ज्वाइन किए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात कि 3000 यूट्यूब फैमिली हुई है हमारे इस चैनल की। काफ़ी स्लो चल रहा है यूट्यूब चैनल, लेकिन आपकी सहयोग की ज़रूरत रहती है, भारी सहयोग की ज़रूरत रहती है। शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। झील यानी कि लेक, पानी से भरा ऐसा भाग या फिर ऐसा एरिया यानी कि क्षेत्र जो स्थल खंडों यानी कि लैंड के द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है। पानी सामान्यतः स्थिर होता है। झील का झीलों की एक विशेष विशेषता होती है, इनके पानी में खारापन होता है क्योंकि स्थिर होता है। हालांकि कई जगहों पर ताज़े पानी और मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। दोस्तों, लेक का आप चित्र देख रहे होंगे। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे जो क्रमशः झीलें होंगी: कैप्सियन सागर, बैकाल झील, वान झील, देवताल झील, अरल सागर झील, लोपनोर झील, फाइव फ्लावर लेक और मृत सागर। ठीक है, कैप्सियन सागर आप देख रहे होंगे। कैप्सियन सागर, दोस्तों कैप्सियन सागर झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से यह झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। एशिया की भी झील है सबसे बड़ी और विश्व की भी सबसे बड़ी झील है। एक खारे पानी की झील है। इस झील के उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, यह झील जो है 5 देशों की सीमाएं कैप्सियन सागर से लगी हुई हैं। कौन कौन से देश हैं देखिए, आप देख रहे होंगे। कजाकिस्तान, जो यूराल नदी है वो कजाकिस्तान से होकर जाती है, और रूस से वोल्गा नदी, फिर अजरबैजान, फिर सबसे नीचे ईरान, फिर तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देशों से होकर जाती हैं। देशों की सीमाएं मिलती हैं इस झील से। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्रमशः पूछ भी लिया जाता है कि कैप्सियन सागर से मिलने वाली झीलों को क्रमशः बताइए, तो अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं। बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसकी गहराई 1642 मीटर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम झील कही जाती है बैकाल झील। क्वेश्चन में आएगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम झील, तो आप बैकाल झील पर टिक कीजिएगा। इसे पवित्र सागर के नाम से और पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देख रहे होंगे चित्र मैंने बनाया है। अब बात करते हैं वान झील। वान झील विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील है। इस झील की लवणता 330% है। इन 330% लवण यानी खारा पानी सबसे ज़्यादा है। ये झील यूरेशिया में पड़ती है। ये टर्की में स्थित है। टर्की में यानी तुर्की में स्थित है। फिर बात करते हैं देवताल झील। यह झील भारत की सबसे ऊंची झील है, जो कि 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और भारत की सबसे कृत्रिम झील मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख परियोजनाओं की बात की थी मैंने टॉपिक में, आप देख लीजिए। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, सोनभद्र में। ठीक है, याद रखिएगा।
फिर उसके बात करते हैं अरल सागर। अरल सागर, ये अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये झील जो है यानी कि अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इस झील का 90% पानी सूख चुका है, केवल 10% पानी ही बचा है। ठीक है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील है ये। फिर उसकी बात करते हैं लोपनोर झील और फाइव फ्लावर झील। ठीक है, ये दोनों झीलें चीन में स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मृत सागर। ये संसार की सबसे नीची स्थित झील है, ये नीचे स्थित झील है। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 4118 मीटर नीचे स्थित है, यानी कि विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है। ये खारे पानी की झील है, इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देख रहे होंगे मैप। अब बात करते हैं यूरोप की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। यूरोप की सबसे बड़ी झील लादोगा झील है, ये मीठे पानी की झील है जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है। पश्चिमी रूस में स्थित है। फिनलैंड यूरोप में स्थित एक देश है जहां विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें स्थित हैं, जिनकी कुल संख्या 1,68,000 है। इसलिए इसे झीलों की वाटिका या गार्डन ऑफ लेक कहते हैं, या फिर झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है। फिर बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका की कुछ प्रमुख झीलें जैसे विक्टोरिया, टांगानिका झील। ठीक है, बात करेंगे विक्टोरिया झील की। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ये झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है, यानी कि इन तीनों देशों के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं टांगानिका झील। ठीक है, टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली गहरी झील क्या बताई थी मैंने? बैकाल झील, जो कि सबसे प्राचीनतम झील थी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरी झील है। फिर दूसरे नंबर पे आती है टांगानिका झील। ठीक है, जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील है, ठीक, सबसे लंबी है। ठीक है, जो कि 660 किलोमीटर का इसका जो एरिया है। ये एक ताजे पानी की झील है, ताज़ा पानी की झील है। ठीक है, टांगनिका झील जायरे, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा बनाती है। ठीक है, टांगानिका झील जायरे, तंजानिया व जाम्बिया की सीमा बनाती है, 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। विक्टोरिया भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है और टांगानिका भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें। इनमें मैंने लिखी हुई है आयर झील। आयर झील, यह झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। फिर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झील, इसमें टिटिकाका, टिटिकाका झील याद रखिएगा। टिकटॉक याद रखते हैं, वैसे टिटिकाका झील दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जो कि इंडिया में बैन हो चुका है टिकटॉक। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है, एक तरफ बोलिविया, एक तरफ पेरू। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकाग्यम झील है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, नेविगेबल सिचुएशन को हटा दिया जाए तो विश्व की सबसे ऊंची झील ओचस डेल सलाडो है। ठीक है, ओजस डेल सलाडो झील है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की झीलें। उत्तरी अमेरिका झीलें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें। उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक एक प्रसिद्ध ताजे पानी की झील है, झीलों का समूह है। इसमें अंगुलियोनुमा झील यानी फिंगर लेक क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है, झीलों का समूह है जिसे अंगुलियोनुमा यानी कि फिंगर लेक, ठीक है, फिंगर लेक का क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे झीलें स्थित हैं। इन झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो इस प्रकार रहती हैं। मिशिगन झील, मिशिगन झील, इस झील को छोड़कर सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर बनाती हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सीमा बनाती है। केवल मिशिगन झील ही पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, इसके साथ ही विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अन्य झीलें जो हैं जो सीमा बनाती हैं, इसमें ओंटारियो झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील हैं। ठीक है, तो मिशिगन झील और सुपीरियर झील मैंने बताया, और बाकी ओंटारियो झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, ये सारे, और सुपीरियर झील, ये सारी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। कुछ प्रमुख नोट्स हैं। विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें जो सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें सबसे बड़ी झील है कैप्सियन सागर, फिर सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन। फिर विश्व की सबसे गहरी झीलों की
बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झीलों में बैकाल झील, टांगानिका झील, कैस्पियन सागर, ठीक है। फिर न्यासा और मालवी झील तंजानिया, मालवी, मोजाम्बिक की सीमा बनाती हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी तथा ऑन्टेरिया झील यूएसए और कनाडा की भी सीमा बनाती हैं। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी आपको मैंने जानकारी दी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको कहना चाहूँगा कि कनाडा की संसद को क्या कहते हैं, कनाडा की संसद को क्या कहते हैं और उसकी मुद्रा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।